ड्रम सीरियल महरूम का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि ज़ायरा और उमैर की शादी को भी कुछ ही दिन क्या हुए हैं कि ज़ोया ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ोया सबसे पहले तो ज़ायरा के कान भरेगी और उसे कहेगी कि हम दोनों की शादी होने वाली थी और फिर तुम बीच में आ गई। अगर तुम ना आती तो हमारी शादी हो जाती। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगी कि ये तुम क्या कह रही हो, उमर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था और मुझसे ही शादी करने वाला था। ज़ोया कहेगी कि अगर ये बात है तो तुम खुद ही उमर से जाकर पूछ लो कि वो मुझसे मोहब्बत करता था या तुमसे, और मुझसे शादी करना चाहता था या तुमसे। दोस्तों ये बात ज़ायरा को बहुत ही तंग करेगी और फिर जैसे ही उमर उठेगा तो वो उससे कहेगी कि मुझे बताओ कि तुम्हारे और ज़ोया के बीच में क्या है। तुमने उसे धोखा दिया है और तुम अब मुझे धोखे में रख रहे हो। बताओ सच क्या है। जिस पर दोस्तों उमर कहेगा कि क्या बात है, सुबह सुबह को मुझे तुम उठा रही हो और ये बात कर रही हो। तो ज़ायरा जो कि सिर्फ जवाब चाह रही होगी वो उसे कहेगी कि मुझे बताओ सच क्या है, वरना मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। उमर उसे कहेगा कि मेरे और ज़ोया के बीच में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो। बाबा ठीक ही कहते हैं कि औरत का दिमाग उसके खुद के हिसाब से ही चलता है। दोस्तों उमेर और यहाँ पर ज़ोया की दोस्तों उमेर और ज़ायरा के बीच में यहाँ पर झगड़ा और भी बढ़ जाएगा जब ज़ायरा उससे कहेगी कि अपने बाबा की बात तो करो ही मत। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो अपनी बीवी को पीटते रहते हैं और उसे अपने आगे बिल्कुल झुका हुआ महसूस कराते हैं, तुम्हारे तो पापा ये भी चाहते हैं कि तुम भी मेरे ऊपर वैसा ही जुल्म करो जैसा वो अपनी बीवी पर करते हैं। जिस पर दोस्तों यहाँ पर उमेर को बहुत ही गुस्सा आएगा और वो उस पर हाथ उठाने ही वाला होगा। तो ज़ायरा कहेगी कि उठाओ हाथ, बस यही करने के लिए तुम मुझे यहाँ पर ले आए थे। उमेर और ज़ायरा के इस झगड़े के बाद उमेर बहुत ही परेशान होगा और अपने घर की ही सारी चीज़ें तोड़ रहा होगा। तो उमेर की माँ जब उसे परेशान वगैरह देखेगी तो उससे बात करने के लिए आएगी। तो उमेर उसे कहेगा कि आप तो यहाँ से चली ही जाएं, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। मैं सब कुछ जानता हूँ कि उसे मेरे खिलाफ कौन कर रहा है। और तो और आपने उसे ये भी कहा है कि ज़ोया मुझसे मोहब्बत करती थी और मेरी शादी उसके साथ होने वाली थी। क्या चाहती हैं कि मैं अब ज़ायरा को भी छोड़ दूं? याद रखिएगा मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसके बाद उसको अगले सीन में आप देखेंगे कि उमेर को उमेर का बाप कहेगा कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि ये औरतें जब तक इनको अपनी काबू में ना रखा जाए ये इसी तरह ज़बान चलाती रहती हैं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो। और फिर दोस्तों उमेर का बाप उसे कहेगा कि अब लोग और फिर दोस्तों उमेर का बाप उमेर को ये भी कहेगा कि अगर तुम चाहते हो कि ज़ायरा तुम्हारे काबू में रहे तो उसे अपने काबू में रखने के लिए उसके ऊपर अपना रोब झाड़ो, ताकि उसे ये लगे कि वो आज़ाद नहीं है, इस घर में कैद है और वो तुम्हारी ताबे है। दोस्तों ये बातें सारी ज़ायरा सुन लेगी कि किस तरह से उमर का बाप उसके कान भर रहा है। और फिर जब ज़ायरा अपने रूम में होगी और अकेली यही सोच रही होगी कि इससे अच्छा होता कि मैं शादी ही ना करती उमेर से, मैंने उमेर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तो उसी दौरान उमेर की माँ आएगी और ज़ायरा को कहेगी कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो उमेर को लेकर, पर एक बात तुम्हें बता दूँ कि उमेर बहुत अच्छा है, वो दिल का बहुत साफ़ है, उसकी बातों का बुरा मत मनाया करो। जिस पर दोस्तों ज़ायरा कहेगी कि इतना सब होने के बाद भी उमेर आप पर इतना गुस्सा करता है और आपसे ठीक तरह से बात भी नहीं करता, फिर भी आप उमेर के बारे में इतना अच्छा कैसे कह सकती हैं। तो वो कहेगी कि वो आखिरकार मेरा बेटा है, मैं आखिर उससे कैसे नफरत कर सकती हूँ।